हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप लोग जो है ना खुद ब खुद ये सभी चीजों को प्रयोग करते हुए सीखने वाले हो। ये सारे शब्दों का कैसे आप इंग्लिश में यानी शब्दों को लिखते हो एक एक अक्षर करके आपको मैं केवल इसमें बताने वाला हूं। और आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना जो है ना ऐसे बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने वाले हो, केवल मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, अय है और इसका ये मात्रा रहा और मात्रा का इंग्लिश हो गया ए और आई। अब यहाँ पे देखो क है, तो पहले आप लोग दोस्तों क का इंग्लिश याद होगा तो के लिख दोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे ऐ की मात्रा है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐ की मात्रा का इंग्लिश है, आपको जो है ना कोई झंझट ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जो है ना ए और आई बैठा दो। उसके बाद से यहाँ पे ल का इंग्लिश आपको आता होगा तो एल लिखो। और आ की मात्रा का बात करें तो आ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। ए होता है और डबल ए भी होता है, तो यहाँ पे आप ए लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे सौ है तो एस और एच लिख दो। कैलाश हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैं ये सारे शब्दों को दोस्तों, एक ही शब्द नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ोगे बहुत सारे चीज आपको दोस्तों सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस अभ्यास करने को मिलेगा। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपसे खुद ब खुद दोस्तों रिवाइज प्रैक्टिस कराते हैं, है ना दोस्तों। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज इसमें समझने वाले हैं, अभ्यास भी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए औ है और ये इसका दोस्तों मात्रा है ना। और दोस्तों ये आपका इसका इंग्लिश है। जैसे यहाँ पे पहले र है तो र का इंग्लिश आप आर लिख दो, है ना। जैसे वैसे आप लोग लिखते जाओ, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं केवल आपको इसमें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, केवल दोस्तों थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो औ की मात्रा है तो ये दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना साथियों। उसके बाद से नौ है तो नौ का दोस्तों यहाँ पे एन लिखो। और इसमें बताओ दोस्तों केवल ये तो खाली नौ नहीं है, लेकिन इसमें अ का साउंड होगा ना, तो यहाँ पे आप उसके लिए दोस्तों ए लगाओ। और यहाँ पे क है ना लास्ट में है तो आपको यहाँ पे केवल के लिखना है। क्या लिखना है? के लिखना है। RAUNAK रौनक हो गया। तो आपको जो है ना एकदम दिमाग से काम लेना है और आसानी से आपको ये सारे शब्दों को इंग्लिश करना है, प्रैक्टिस करते चलना है। 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे, एक एक चीज जो है ना आपको समझ में आने लगेगी, है ना। और इस पीडीएफ को लेना चाहते हो मिल जाएगा, लास्ट तक देखो। पहले यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या है, आपका आधा नौ है, यानी किसी भी अक्षर में ऐसे हलंत लगने का मतलब हो गया आधा हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हलंत नहीं है तो इसमें ए का प्रयोग हमने करा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आधा हलंत है, यानी ये अंग की मात्रा हो गया। और अंग की मात्रा का यहाँ पे जो है ना प्रयोग करते हैं ए और एन। जैसे यहाँ पे आर लिखेंगे यानी रॉ के लिए, फिर दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो अंग की मात्रा है इसके लिए हम ए और एन लिखते हैं। और जॉ है तो यहाँ पे जे लिखेंगे। और ये दोस्तों इसमें हलंत रहता ना ऐसे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना हलंत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे, क्योंकि जॉ में पूरा अक्षर है और अ का ध्वनि भी इसमें आएगा ही आएगा पढ़ोगे तो। उसके बाद से यहाँ पे नौ का दोस्तों आप एन लिखोगे, RANJAN रंजन। तो इस प्रकार से आप समझ समझ करके जो है ना अभ्यास करते चलो। जब तक आप अभ्यास नहीं करते हो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको क्या चीज आ रहा है, क्या चीज नहीं मालूम है कि नहीं है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये आपका री है और दोस्तों ये इसका मात्रा है। और इसी मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आर और आई होता है। जैसे यहाँ पे री है तो यहाँ पे हम RI लिखेंगे, सिंपल बात है दोस्तों। फिर यहाँ पे सौ है तो इस सौ का इंग्लिश होता है एस और एच। और दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है ना तो यहाँ पे आई हो गया, RISHI ऋषि। तो ये देखो कितना आसानी से मैं आपको दोस्तों अभ्यास करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको टेस्ट देना जरूरी होता है ना दोस्तों। जो आप एक सप्ताह 2 सप्ताह चीजों को पढ़े हो उसको दोस्तों यहाँ पे प्रयोग में लाना है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखना और एक एक चीजों को आप प्रैक्टिस अभ्यास करते चलना। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों और भी स्वर हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसका मात्रा है, मात्रा का इंग्लिश है, शब्द यहाँ पे बने हुए हैं, इसको आप इंग्लिश में करो। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स यहाँ पे देवे कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है, लेकिन इसका इंग्लिश जो है ना दोस्तों डबल ई भी होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और आई भी होता है कहीं कहीं पे। जैसे यहाँ पे शुरुआत में मात्रा बड़ी का लगा है ना तो यहाँ पे पहले हम द का इंग्लिश लिखेंगे डी, है ना। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा शुरुआत वाले ही अक्षर में है, तो मैं क्या बताया हूं दोस्तों पिछले वाले वीडियो में, याद करो। बड़ी की मात्रा शुरुआत में लगे तो आप डबल ई लिखते हो, तो यहाँ पे आप जो है ना डबल ई लिखोगे। फिर यहाँ पे प है
ये प आपको खाली दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि सम्मिलित तो होगा, तो यहाँ पे पहले पी का इंग्लिश यानी प का इंग्लिश पी लिखेंगे, उसके बाद से पी के बगल में ए लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि सम्मिलित है और किसी भी शब्द के लास्ट में कोई अक्षर आता है खाली उसको पूरा लिखा जाता है, लेकिन वो जो है ना आधा होता है, सुंदर दिखने के लिए हम लिखते हैं दोस्तों पूरा अक्षर। तो यहाँ पे आप क का क्या लिखोगे, के लिखोगे, लास्ट में ए नहीं लगाओगे, DEEPAK केवल, दीपक हो गया। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूं, आप लोग खुद लिखो, कॉपी कलम लेकर के बैठा करो, है ना। चलो यहाँ पे देखो साथियों, आपका क्या है, कुमार है और क में ऊ की मात्रा लगा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और ये ऊ की मात्रा है नीचे लगता है और इसका इंग्लिश होता है यू। जैसे यहाँ पे देखो पहले क का इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा की, है ना साथियों, उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख दो यू, फिर यहाँ पे मौ है तो मौ का इंग्लिश यू के बगल में ऐसे एम लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं या डबल ए भी लिखते हैं, और र के लिए दोस्तों यहाँ पे आर, KUMMAR भी लिख सकते हो, सिंगल ए भी यहाँ पे आप बैठा सकते हो, कोई आपका गलत सलत नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, री है, ठीक है, और ये री की मात्रा है और इसका इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों आधा हो गया है, ठीक है, तो आधा कैसे होगा, तो ऐसे होगा क्री, उसके बाद से आधा स कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे KRI से क्री हो गया, है ना दोस्तों, इसका इंग्लिश हो गया। फिर दोस्तों 100 है आधा, तो यहाँ पे आप एस और एच लिखोगे, और अड़ा है तो यहाँ पे NA से दोस्तों ड़ा, कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा। फिर यहाँ पे देखोगे दोस्तों आपका क्या है, आधा 9 है, और दोस्तों यहाँ पे ओ क्यों लगा है भाई, अंग की मात्रा है दोस्तों ये, ठीक है, अनुस्वार छोटा है ऐसे बिंदी के रूप में, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 100 पे ऐसे, 100 पे ऐसे दोस्तों ये 100 नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ये वाला सा, ठीक है, टंग अक्को और अकर, तो यहाँ पे 100 का इंग्लिश लिखेंगे SH, और अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और एन है, तो यहाँ पे हम SH के बगल में ए और एन लिखेंगे। क है तो के से क, आर से र, SHANKAR, शंकर हो गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये सारे शब्दों को आप इजीली दोस्तों मैं आशा करता हूं समझ पा रहे होगे और आपको समझ में भी बेहतर से आ रहा होगा। दोस्तों पीडीएफ लेना है, मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता है सभी को। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करोगे, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आपको दोस्तों वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड हम करा देते हैं, मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आगे आपका आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, समझना दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो बड़ी ई ऊ, बड़ा ऊ है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे आ है और आ की मात्रा ये है। आ के लिए दोस्तों हम लोग जो है ना केवल डबल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों बात आता है जब मात्रा का, तो हम लोग दोस्तों डबल ए का प्रयोग करते हैं और सिंगल ए का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा दोस्तों RAM, तो यहाँ पे आप जो है ना राम इसको भी पढ़ोगे, और दोस्तों यहाँ पे अगर RAM रहेगा फिर भी दोस्तों आप इसको भी आप राम ही पढ़ोगे, है ना, समझ रहे हो दोस्तों। डबल ए रहता है तो आमदी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है, आ की ही मात्रा लगाता है, लेकिन सिंगल ए रहता है ना तब जाकर के आमदी यहाँ पे कंफ्यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे RAM है तो यहाँ पे आप रम भी लिख सकते हो, रम अगर लिखोगे तो इसका भी तो इंग्लिश RAM होगा, है ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डबल ई जब लगता है ना तो आमदी कंफ्यूज नहीं होता है ना। तो ये सभी चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, तब ना जो दोस्तों आपको जो है ना कहीं पे कुछ गलती सलती कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ई है और ई के लिए दोस्तों आई होता है, मात्रा के लिए भी दोस्तों आई ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए केवल दोस्तों आप डबल ई का प्रयोग करते हो, लेकिन मात्रा का जब बात आता है दोस्तों प्रयोग करने का तो यहाँ पे डबल ई और आई दोनों का प्रयोग करते हो। जैसे मैंने बताया ना आपको दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे दीपक ही बताया था लिख करके, दीपक का दीपक, तो DEEPAK लिखे थे, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हमने लिखा सन, उसके बाद से दोस्तों ग, उसके बाद से ती, संगति, बड़ी की मात्रा इसमें है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो SAN लिखेंगे, GA से दोस्तों ग और TI से ती। ऐसा क्यों, आई क्यों लिखे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में जब बड़ी की मात्रा लगेगा तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है कोई भी दोस्तों वो तो आधा होता है, लेकिन पूरा लिखा जाता है सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो इसमें जो बड़ी की मात्रा है इसका साउंड दोस्तों उस अक्षर के साथ में स्लो आएगा, यानी उच्चारण दोस्तों धीमा आएगा, तो हम उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर हिंदी के शब्द में कोई भी दोस्तों लास्ट में दोस्तों आपका बड़ी की मात्रा लगा रहे तो आप वहां पे आई का प्रयोग करना, कहीं से भी कुछ गलती सलती कुछ नहीं होगा, आप
सही लिखोगे, है ना। आगे बढ़ेंगे समझने के लिए, यहाँ पे हमने एक एक चीजों को आपको एक्सप्लेन करके बताया समझाया। तो ये क्लास को जो है ना आप लोग लाइक कर देना और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ऊ है। ऊ के लिए दोस्तों यू होता है, मात्रा के लिए भी इसका ये प्रयोग होता है। बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ लिखते हैं, लेकिन ऊ के मात्रा के लिए दोनों लिखा जाता है। अगर लास्ट में वैसे बड़ी की मात्रा में जैसे रहता है, वैसे दोस्तों बड़ी की भी मात्रा में, बड़ा ऊ की मात्रा में भी प्रयोग होता है उच्चारण के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो आपका आ की मात्रा है, और आ की मात्रा का बात करें तो आप सिंगल ए का प्रयोग करना ज्यादातर, और दोस्तों डबल ए का भी प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 100 है तो एस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लिखो। उसके बाद से ग है तो जी ए लिखो, क्योंकि दोस्तों ये ग आपका बीच में लगा है, इसमें अ का ध्वनि आएगा, इसीलिए यहाँ पे मात्रा रहे या न रहे आपको ई का प्रयोग तो करना है। फिर यहाँ पे र है तो आर लिखेंगे, सागर हो गया। और दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो एस डबल ए जी ए आर, ये भी आपका सही है, कोई गलती नहीं करेगा। फिर यहाँ पे देखो क्या है आपका बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की सॉरी दोस्तों छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हो आई है। और दोस्तों यहाँ पे किसान है, किसान है, किसान। यहाँ पे पहले क का इंग्लिश लिखेंगे के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है आई लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे एस ए से 100, और 9 है तो एन से 9, KISAN किसान हो गया। मान लो यहाँ पे दोस्तों अगर हमको लिखना होगा किसान ही, उसके बाद से सा आ न किसान, तो क्या दोस्तों ये सही, यही दोस्तों इंग्लिश के जो मतलब अक्षरे लगा हुआ है दोस्तों, के लगा है, आई लगा है, एस लगा है, ए लगा है, एन है, इसका भी दोस्तों इंग्लिश सेम टू सेम यही होगा किसान, है ना। जैसे यहाँ पे देखो आपका क्या है बड़ी की मात्रा है, डबल ई और आई दोनों होता है। तो यहाँ पे दीपक है तो कैसे लिखेंगे, डी लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, पी ए से प लिखेंगे, के से क लिखेंगे। ये आपका बिल्कुल सही हुआ, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सब चीजें जो है ना आपको समझने वाली होती है। आपको खुद ब खुद ये दोस्तों जो है ना टेस्ट करना है खुद को। और दोस्तों मैं बता रहा हूं वैसे आपको ये सारे शब्दों को लेकर के पीडीएफ और खुद से आपको लिखने का अभ्यास करना है। कॉपी कलम में जो है ना आप लोग कॉपी कलम में जो है ना कलम से लेकर के आप इन सारे शब्दों को लिखना, और ये सारी चीजों को आप एक बार देख लो, समझ जाओ, और दोस्तों आप खुद ब खुद एक बार लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि आप कहाँ पे फंस रहे हो दोस्तों, कहाँ पे आपको नहीं आ पा रहा है, कहाँ पे आप जो है ना दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने दोस्तों, इन सभी में क्या है दोस्तों लगा हुआ है शब्दों में शुरुआत में ही बड़ी की मात्रा है, तो आपका क्या लगेगा, शुरुआत में लगा है तो सब में दोस्तों डबल ई का ही प्रयोग होगा। देखो कितना इजी आप समझ पाए हो। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पे दोस्तों केवल सब में दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लगेगा। जैसे दीपक है तो डी लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, पी ए से प, के से का सिंपल बात है। जैसे यहाँ पे दीवाल है तो डी लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी ए से वा, एल से ल, दीवाल हो गया। कीमत है तो के डबल ई से दोस्तों यहाँ पे की, एम ए से म, और टी से त, कीमत हो गया। फिर यहाँ पे जीवन है तो जे लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे, वो है तो भी ए से वो, एन से न, जीवन हो गया। क्या कोई इसमें से कोई शब्द आपका लिखोगे ऐसे तो गलत कर पाएगा? नहीं दोस्तों, ये लिखने का आपका बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप जो है ना ऐसे लिखोगे तो कोई भी दोस्तों देखेगा तो कहेगा हाँ ये एकदम इंग्लिश जो लिखा जाता है नियम के अनुसार वैसे के वैसे ये लिखा है और एकदम सही जगह पढ़ा है दोस्तों, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे साथियों, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने शब्द हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे केवल केवल देख सकते हो यू यू यू, है ना दोस्तों। तो शुरुआत में ही ऊ की मात्रा यानी लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना कोई इसमें डबल ऊ वो नहीं काम होता है, ठीक है, केवल यू से। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी लगा ऊ की मात्रा तो यू ही लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कुमार है तो यहाँ पे पहले क का इंग्लिश देखो के आ गया, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे यू आ गया, म का इंग्लिश एम आ गया, और इसमें आ की मात्रा है तो ए आ गया यहाँ पे, और र है तो यहाँ पे दोस्तों आर आ गया, कुमार हो गया। फिर साथियों यहाँ पे देखोगे सूरज है तो पहले स है तो यहाँ पे एस आया, ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू आया, फिर यहाँ पे र है तो आर आया, फिर यहाँ पे इसमें जो है ना अ के ध्वनि होगा तो इसके लिए यहाँ पे ए आ गया, और ज लास्ट में है तो यहाँ पे जे आ गया, एस यू आर ए जे। यहाँ दोस्तों कोई मतलब जो है ना इसमें कोई मैं चीज ऐड कर रहा हूँ खुद से नहीं, जैसे है वैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों, है ना। बार बार समझाता हूँ दोस्तों आप सबको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखो तुलना है तो पहले ट का इंग्लिश टी आ गया, फिर यहाँ पे यू की मात्रा यानी ऊ की मात्रा का यहाँ पे यू आ गया, फिर यहाँ पे ल है खाली है लेकिन इसमें अ का ध्वनि सम्मिलित है तो यहाँ पे एल आ गया, और दोस्तों इसमें ए भी लग गया। फिर यहाँ पे न है तो एन आ गया, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए आ गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखो सुबह,
सुबह। तो यहाँ पे देखो साथियों आपका क्या है, स है तो एस आ गया, और दोस्तों ऊ की मात्रा है तो यू आ गया, फिर यहाँ पे ब है तो बी आ गया, और ए से अ की ध्वनि, और ह से ह आ गया, एच से ह आ गया। सुबह, SUBAH, सुबह। तो ऐसे करके आप जो है ना एक एक चीजों को ध्यान में रखती हूँ। और दोस्तों मैं जितना भी दोस्तों पढ़ाता हूँ वे सारी चीजों को दोस्तों मैं जो है ना टेस्ट के तौर पे दोस्तों आपको केवल हिंट्स देता हूँ, और आप लोग खुद ब खुद एक एक चीजों को समझते हो। तो इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ में हमारे साथ दोस्तों पर्सनली आपको जुड़ करके पढ़ना है एक एक चीजों को दोस्तों नियम बाई आपको स्टेप बाई स्टेप, ताकि आपका जड़ भी मजबूत रहे और आप अच्छे से आगे एक एक चीजों को आने वाले समय में समझते रहें। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ में आपको जुड़ना होगा, और हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करना होगा, ताकि आप लोग जो है ना एक एक चीजों को बेहतर ढंग से सीखने के लिए जो है हमारे चैनल के साथ में जुड़े। और आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियो का, तो आपको जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करोगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे ऑलरेडी दोस्तों मेरे साथ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों उनको पीडीएफ मिलता है। लगभग 15,000 बच्चे जो है ना अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे से, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भी जुड़ना है और पीडीएफ लेना हर एक क्लास का, जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। ये सभी चीजों को दोस्तों आप खुद से रिवाइज करने के लिए पीडीएफ ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।